हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ विद एयर साइन। और हम देखेंगे कि जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के लिए नया वीक जो कि 22 मार्च मंडे से रहा है उसमें क्या मैसेजेस हैं। कार्ड्स जो हैं वो ऑलरेडी शफल्ड हैं, सो लेट्स स्टार्ट एंड सी फॉर जेमिनी। हफ्ते के हर दिन का एक कार्ड होगा। मीनवाइल आप रीडिंग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जारी रखिएगा। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं। ओके जी, सो आई हैव एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, चैरियट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देन Knight of Pentacles, Ace of Cups, 8 of Cups in reverse और High Priestess। अच्छा जी, सूरत हाल जो है वो इस तरह की है जहाँ पे किसी दिन डिसअपॉइंटमेंट है और किसी दिन कुछ बेहतर सूरत हाल है। सो मैं इसको किसी स्टोरी की तरह नरेट करने की बजाय वन बाय वन जो है डेली बेसिस पे जो एनर्जीज़ हैं उनको ही रीड कर रही हूँ। सो मंडे के दिन किसी किस्म की डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है, डिलेज़ नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी काम के होने का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी न्यूज़ के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी के मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो अभी आपको नहीं मिलेगी। और ट्यूसडे का कार्ड चैरियट के साथ आपको मज़ीद कोशिश करने की बात की जा रही है कि अभी आप उस काम को, उस मिशन को अचीव करने के लिए मज़ीद आपको कोशिश करनी पड़ेगी। और ये कि कामयाबी जो है वो हो जाएगी, लेकिन ये कि आपको एफ़र्ट डालनी पड़ेगी उसके अंदर। सो वेंसडे के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि एक तरफ हमें बहुत ज़्यादा क्लियरली चीज़ों को और इन्वायरमेंट को देखने का मौका देती है, और दूसरी तरफ हमें डिसीजन मेकिंग में हमारे लिए इजी बना देती है कि हम लॉजिकल डिसीजन मेकिंग कर सकें। किसी के साथ अगर बातचीत करनी है तो उसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए, चाहे वो ऑनलाइन है या फिज़िकल है, कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिन जो है ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। नेगोशिएशन के लिए ये दिन काफ़ी अच्छा हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, अगेन एक और फर्दर स्टेप अहेड जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो ग्रेजुअली आपके हक में जा रही हैं, ग्रेजुअली बेहतर हो रही हैं। अच्छा, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये हम नहीं कह सकते कि जेमिनी कामयाबी नहीं उन्हें मिल रही या तरक्की नहीं हो रही। हाँ, जिस स्पीड से आप हासिल करना चाहते हैं शायद वो स्पीड नहीं है, ठीक है, लेकिन आपकी डायरेक्शन बिल्कुल पॉजिटिव है, आपका काम करने का अंदाज़ ठीक है और आप सही काम कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स है फ्राइडे के लिए, कुछ नई बिगिनिंग हो सकती है, कहीं से नई अपॉर्चुनिटी पार्टनरशिप के सेंस में आ सकती है, चाहे ये लव पार्टनरशिप हो या बिजनेस पार्टनरशिप हो। उसके बाद 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ये कार्ड जो है ये बता रहा है कि अगर किसी किस्म की डिसअपॉइंटमेंट हुई है तो बहुत जल्दी कोई डिसीजन मेकिंग मत करें, बहुत जल्दी कोई फ़ैसला मत कर लें। अगर आपको फॉर द टाइम बीइंग डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है या चीज़ें जो हैं आपके प्लान के मुताबिक नहीं है या आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, तो बेहतर ये है, ख़ास तौर पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड साथ मिला के, बेहतर ये है कि आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें जो आपकी तरफ आ रही है, सूरत हाल उसको ऑब्ज़र्व करें और बिल्कुल एक सडन किस्म का डिसीजन जो है वो मत लें। थोड़ा उसको टाइम दें, सूरत हाल को डेवलप होने दें और फिर आप उसके ऊपर अगली बात करें। ओवरऑल जो सूरत हाल है वो यहाँ पे यही है जेमिनी के लिए कि चीज़ें ग्रेजुअली बेहतर हो रही हैं। सो सूरत हाल बेहतर होती रहेगी विद द टाइम, विद द एफर्ट, और थोड़े से बीच में अभी सेटबैक्स हैं, ठीक है। ये कह लें कि कोई दिन इस किस्म के हो सकते हैं जहाँ पे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो है वो पॉजिटिव नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। अब मैं आगे मूव करूँगी और हम देखेंगे कि लिब्रा लोगों के लिए ये वीक जो कि 22 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, इसमें क्या मैसेजेस हैं। आई होप आप लोगों को रीडिंग्स अच्छी लग रही होंगी। फीडबैक दिया करें, मुझे इंतज़ार रहता है। उर्दू में, रोमन में, इंग्लिश में, जैसे आपको मुनासिब लगता है आप अपने बारे में बताया करें।
सो मंडे से 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, King of Wands, 4 of Swords in reverse, Ace of Wands in reverse, Death and Rebirth, Knight of Wands और Page of Swords in reverse। अच्छा जी, यूजुअली लिब्रा वो लोग होते हैं जो कि जिनको कंपनी चाहिए होती है, जिनको साथ चाहिए होता है, जो अकेले नहीं रहना चाह रहे होते। लेकिन यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप उस रूटीन से, उन नॉर्म्स से हटे हुए हैं जो कि लिब्रा का एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। और आप रिबेलियस फील कर सकते हैं इस टाइम के अंदर, इस वीक के अंदर, या आप अपनी ही नेचर के अगेंस्ट जा सकते हैं अपनी डिसीजन से। ये नहीं कि कोई आपको पुश कर रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट, लेकिन देयर इज़ समथिंग जो कि आप वो मतलब कुछ ऐसा आप करते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि आपकी आदत नहीं है या यूजुअली आप करते नहीं हैं। सो मंडे ऑन से स्टार्ट करते हैं हम। 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, इसमें दो मतलब हो सकते हैं। अगर ये काम के हवाले से है तो आप पूरे तरीके से काम पे फोकस्ड हैं और आप दोस्तों में उठना बैठना पसंद नहीं कर रहे, टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे। और अगर ये रिलेशनशिप से मुतल्लिक है तो वही सादी सी जो बात है कि 1 to 1 रिलेशनशिप होना चाहिए, उसमें दूसरा तीसरा शख्स नहीं होना चाहिए। ये आपका माइंडसेट भी है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप कुछ सर्टन किस्म के डिसीजंस लेते हुए, एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी फुल फोर्स, फुल एनर्जी के साथ, जैसे एक कंप्लीट मैनिफेस्टेड एनर्जी होती है जिसके अंदर आपके पास आइडिया से ले के, इक्विपमेंट से ले के और प्लानिंग आपके पास कंप्लीट होती है और अब मीन्स होते हैं आपके पास। सो एक ऐसा अथॉरिटेरियन पर्सन, एक ऐसी अथॉरिटी जो कि जिसके पास एनर्जी है, ताकत है, आइडिया है और वो उसको लेके लीड कर रहा है। यानी कि चाहे रिलेशनशिप है, चाहे काम है, ये दिन जो है ट्यूसडे का दिन ये प्रोग्रेशन वाला है, इसके अंदर तरक्की है, कामयाबी है। 4 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, बस आराम बहुत हो गया है, अब काम करना है और वो जो सब बातें हैं जो कि मेरे जहन पे इतने अरसे से सवार हैं, शायद पिछले 4 महीनों से ही सवार हैं, उनको बस उतार फेंकना है। मुझे मज़ीद इस बारे में कुछ नहीं सोचना और मुझे आगे देखना है और मुझे फ्यूचर में झांकना है और जो चीज़ें मैं अचीव करना चाह रहा हूँ वो मुझे अचीव करनी है। ये माइंडसेट है यहाँ पे। एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, मोहब्बत नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है। हालांकि ये चीज़ लिब्रा के लिए बहुत अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन यहाँ पे नज़र आ रही है। रिलेशनशिप नहीं है, कोई बात नहीं, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, कोई बात नहीं, देख लेंगे उसको हम। ये एक ऐसा लिबरेटेड किस्म का लिब्रा नज़र आ रहा है कि जो अपनी नॉर्मल रूटीन से हटा हुआ है, ये जो अपनी नॉर्मल साइकी से हटा हुआ है। आपके अपने अंदर बड़ी बड़ी चेंजेस जो हैं आप हो सकता है वो आप अपने अंदर महसूस करें, क्योंकि यहाँ पे डेथ और रीबर्थ का कार्ड है। कुछ इस किस्म की बातें, इतनी फिनोमिनल बातें जो कि कभी थोड़ा अर्सा पहले तक आपने तसव्वुर भी नहीं की थी कि मैं अपने अंदर इस किस्म की तब्दीली ला सकता हूँ या ला सकती हूँ, आप वो अपने अंदर चेंज जो है वो फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, एक ख़ास एनर्जी है, एक इंथुजियाज़म है, मुझे कुछ करके दिखाना है। काफ़ी ज़्यादा जैसे एनर्जी लेवल हाइटेंड हुआ हो और इतना एनर्जी लेवल हाई कि जो फिर वे आउट ढूंढे, रास्ते ढूंढे कि वो अपने आप मतलब आपको रास्ते ढूंढने पड़े कि आप अपनी एनर्जी को कैसे कंज्यूम करें, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, अब ये कोई और भी पर्सन हो सकता है या ये आप खुद भी हो सकते हैं। बिल्कुल मुमकिन है कि अगर कोई ख़ास न्यूज़ थी जो कि आपको था कि आएगी, वो नहीं आ रही, या थोड़ी सी कहीं कोई डिसअपॉइंटमेंट है, या कोई ऐसी बात पता चली है जो कि शायद आपके लिए फेवरेबल नहीं है। ओवरऑल जैसे कि मैंने बात का स्टार्ट यहाँ से लिया कि एक रिबेलियस टाइप की, एक बागी टाइप की फीलिंग है लिब्रा के लिए यहाँ पे, और वो नॉर्म्स से, रूटीन से हटा हुआ है। वो जो एक सेट पैटर्न लिब्रा का बना हुआ है, वो जो एक सेट पैटर्न, असल में लिब्रा के साथ सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो एक हार्मनी चाहते हैं। जब भी आप तब्दीली लेकर आना चाहते हो तो वो हार्मनी ख़राब होती है, इसलिए लिब्रा जो हैं वो हारमोनियस होते हैं और वो चाहते हैं कि बस जो बना हुआ है तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहरहाल इस वीक में आपकी नेचर बहुत हद तक फायर साइन जैसी हुई है और आपकी फीलिंग्स जो हैं वो इसी तरह की हैं। सो ये
था लिब्रा के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे लास्ट एयर साइन जो कि है मेरे पास एक्वेरियस। एक्वेरियस सबसे ओल्डेस्ट एयर साइन है। सो लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए इस हफ्ते में क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है। हफ्ते के हर दिन का एक कार्ड जो आपको उस दिन का मूड बताएगा। 8 ऑफ सोर्ड्स, फिर है चैरियट, उसके बाद है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स। अच्छा, ये नज़र आ रहा है कि कोई मामला इस किस्म का था जहाँ पे कम्युनिकेशन जो है या बातचीत राब्ते जो हैं जैसे मुनक़ता थे। हो सकता है कि कोई और एयर साइन हो जिसके साथ आप डील कर रहे हो, या कैंसर भी हो, कैंसर और पाइसेस दोनों ही हो सकते हैं। तो या ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ एक्वेरियस ऐसे हों जिनके बर्थ चार्ट में ये चीज़ें भी मौजूद हों। तो कोई ऐसा एयर साइन जहाँ पे कुछ ना कुछ वाटर साइन की भी प्रेजेंस जो है वो नज़र आ रही है। अब अगर हम इस रीडिंग को डे बाय डे एनर्जीज़ के हिसाब से देखें तो आप समझ सकते हैं कि बिगनिंग ऑफ द वीक जो है वो इस लिहाज से थोड़ा मुश्किल है, जिसमें ज़हनी तौर पे उलझन है। आप किसी बात के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए बहुत ज़्यादा परेशान उस चीज़ के बारे में हो सकते हैं। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये काम के हवाले से भी हो सकता है, लेकिन ये मामला बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खिंचेगा और वेरी नेक्स्ट डे आपको कोई ना कोई नज़र आ जाएगी सूरत हाल जिसके किस तरह से हम इसमें से बाहर निकल सकते हैं या कैसे तब्दीली ला सकते हैं या क्या बेहतरी आ सकती है। इस लिहाज से ट्यूसडे का दिन बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है कि आपको वो सिरा मिल गया है जिसको पकड़ के आपने ज़ोर लगाना है या कोशिश करनी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि अगर ये किसी शख्स के हवाले से है तो वो शख्स आपको रेजिस्ट कर रहा हो, या अगर ये काम के हवाले से है तो वैसे ओवरऑल मार्केट में वर्क प्लेस पे आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो मिल रही हो कंपटीशन की सेंस में। 8 ऑफ वॉन्ड्स है ये। अच्छा, ये ट्यूसडे भी को भी मुमकिन है, यहाँ पे भी मुमकिन है, थर्सडे को भी ट्रैवलिंग हो सकती है, किसी किस्म का सफ़र फ़िज़िकल लिटरल मीनिंग्स में, या आप ये कह लें कि कम्युनिकेशन इस किस्म की हो सकती है। ख़ास तौर पे थर्सडे के दिन बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, जा रहे हैं, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। वो शख्स ये उस पर्टिकुलर शख्स से हो सकता है जिससे पहले आपकी बातचीत मुनक़ता थी, कि वो भी खुल के आपसे बात कर रहे हों और आप भी जो है वो उसी तरह से आप अपने दिल की बात उनको बता रहे हैं। वो मुझे कुछ मुश्किल नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन और बातचीत के बावजूद जो दिल की बातें हैं, जो इमोशनल बातें हैं, या जो आपकी रियलिटी है, अभी भी आप वो शायद शेयर नहीं करना चाहेंगे या वो आप शायद नहीं बताना चाहेंगे। कुछ ना कुछ आप बात जो है वो पीछे छुपा के रखेंगे और फिर आपकी यही आदत जो है वो एंड ऑफ द वीक शो कर रही है कि जहाँ पे आप ये कह लें कि रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ कमी बाकी है, वो पुख्तगी नहीं है, वो ताल्लुक़ के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है रिलेशनशिप के अंदर जो कि आप हासिल करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि अगर ये काम के हवाले से कुछ मामलात हों तो हफ्ते के ये कुछ दिन जो है वो काम के लिहाज से बहुत ज़्यादा एक्टिव हों और उसके बाद सैटरडे वाले दिन आप कहीं से आपको इनकम आ रही है, कुछ अनएक्सपेक्टेड इनकम भी हो सकती है। और इस सब सिचुएशन के अंदर घर जो है या फैमिली जो है या इमोशंस जो हैं वो थोड़े से निगलेक्ट हो रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि एयर साइंस के लिए थी और ये वाली पर्टिकुलर रीडिंग एक्वेरियस के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।